बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे 4th लेक्चर है ये। इससे पहले 3 लेक्चर यूट्यूब लाइव पे आ चुके हैं। एक्चुअली ये लाइव इसलिए नहीं आया कि ये लेक्चर धीमे धीमे बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, तो जब बहुत हाई लेवल पे जाएगा तब नीट के बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा ये लेक्चर, इसलिए सोचा इसको शूट करके प्रीमियर कर दूं, है ना। अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इससे पहले वाले लाइव लेक्चर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था, है ना। आज ईएमएफ का दूसरा टाइप है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ लेक्चर स्लोली स्टार्ट होके बहुत हाई लेवल तक जाने वाला है। मोशनल ईएमएफ को एडवांस लेवल तक हम क्लियर कर लेंगे और इतना पढ़ लेंगे कि दोबारा फिर इसको सीखने की जरूरत नहीं, 12th स्टैंडर्ड के एडवांस तक आपकी हो, है ना। चल दोस्त आजा स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोला है मोशनल ईएमएफ? मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। जैसे कोई तेरा लूप है या वायर है, समझ, वो वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है और उस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वायर के दौड़ने की वजह से हुआ ना, तो दैट ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब ये फिनोमिनन 2 तरीके से मैं आपको सिखाना चाहूँगा। पहला बहुत इजी तरीका जो हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा, बहुत इजी वे में, सीधा BLV आंसर आएगा आपका। लेकिन आई एम नॉट दैट मच ऑफ सेटिस्फाइड विद दैट मेथड, हमको बहुत डीप में जाना है ना, तो फिर अपन अलग मेथड से करेंगे। ओके चल, तो पहले बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाता हूँ ताकि नीट वाले बच्चों का काम हो जाए। चलो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये रहा, ये किस डायरेक्शन में है आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड ऑन विच आई एम राइटिंग, गोइंग इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे देखो, जैसे ये आपका बोर्ड है लिखने का, उसके अंदर की तरफ यूं जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है परपेंडिकुलरली, है ना। हाँ, इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक यू शेप का रॉड रखते हैं हम, जैसे ये देखो यू शेप का एक वायर रखते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है साहब, अरे भाई ले सीधा हो गया बस। अब इसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर रखते हैं जिसके अंदर हमको ईएमएफ बनाना है, तो उस वायर को यहाँ पे ले लो भैया, ये रहा, है ना। हाथ स्लिप हो रहा है यार आज, क्या बात है। ये रहा अपना वो सलिया जिसके अंदर हम ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये मज़ा नहीं आएगा ऐसे, रुको, सलिया थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे, यूँ चौड़ा, अब मज़ा आएगा देख, ठीक है। इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q। अब इस रॉड को इस डायरेक्शन में हम मूव करवाते हैं V वेलोसिटी से। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सलिए को इतना टेढ़ा कर लेंगे ना, V कहीं के कहीं निकलेगा। हर बार ऐसा ही V नहीं दिखाऊंगा आपको, बट बोला ना स्टार्टिंग थोड़ा इजी लेवल है, तो वो इजी लेवल को पार कर देते हैं ताकि इन बच्चों का काम हो जाए। चलो ठीक है, अब समझो आप, यहाँ से ये डिस्टेंस हम समझ लेते हैं x और इस रॉड का लेंथ क्या समझ लेते हैं L। ओके, अब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब रॉड ट्रैवल कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है, और ईएमएफ का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ये रहा, -d फ्लक्स बाय dt। ओके, अब फ्लक्स क्या लेना है यहाँ पे अपन को, BA cos 0, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, देखो ये रहा, वो तो नहीं बदल रहा है, तो उसको B रहने दो। एरिया क्या ले सकते हैं, तो ये जो लूप है ना, ये वाली, इसका एरिया होगा ना लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स, और cos 0 हो जाएगा आपका 1। अब सर आपने यही क्यों एरिया लिया, तो कौन सा लूप भाई, कौन सा लूप, देख समझ, ये रहा तेरा रॉड, दिख रहा है ऐसे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये एरिया इंक्रीज होगा ना, तो एरिया इज वेराइंग, तो उसी को लेंगे, ठीक है। चलो दोस्त, अब इसको और आगे लेके जाते हैं, -BL dx बाई dt। अब ये क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी, तो आंसर -BLV। ये हो गया मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, बहुत इजी है भैया।
बहुत इजी है। अब सीधा डायरेक्ट नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सीधा बता दूं कि यही सलिया थीटा एंगल पे जा रहा होता तो ये फॉर्मूला ऐसा होता आपका, डायरेक्ट बता रहा हूं, -BLV साइन थीटा। हाँ रुके रहो, ये प्रूव करके दूंगा, रुके रहो। दो ऑप्शन है आपके पास, ये तीनों परपेंडिकुलर है। कौन तीनों रे? तीन चीजें इसमें, एक तो ये लेंथ है, देखो ये लेंथ, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। L, B एंड V दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर? ये लेंथ ऐसे दिख रहा है सलिए का, लेंथ, वेलोसिटी ऐसे दिख रहा है, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना ऐसे, तो तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ये हो गए भैया, हुए ना? हाँ, तब ये सिचुएशन बनेगी। और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही है, टेढ़ा वेलोसिटी है जैसे, ऐसे ले लो, तब ये फॉर्मूला है। ओके बस, अब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मेथड एंड दिस फॉर्मूला, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड सीखना है तो ये सफिशिएंट है, मार्क्स आ जाएगा आपका, सम सॉल्व कर पाओगे आप नीट में। ओके अब चलो इसको हाई लेवल पे लेके, इसका ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है यार? हाँ मुझे तो ये मजा नहीं आ रहा है, ओरिजिनल कंसेप्ट को आराम से सीखते हैं। देखो सारा कुछ सिखाऊंगा, पहले इसको एनालिसिस करते हैं। यहां पे दो टाइप का फोर्स, दो नहीं तीन टाइप का फोर्स काम कर रहा है। आपने इतना गौर किया, ऑब्जर्व किया? 3 टाइप्स का फोर्स। भाई अभी नीट वाले टिके रहना, अभी 10-15 मिनट और आपके रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूं, फिर एडवांस तक लेके जाऊंगा, है ना? 3 टाइप का फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। कौन कौन सा? याद कर फिजिक्स की सिचुएशन, ये पढ़ा था अपन ने कि मैग्नेटिक फील्ड हो, हाँ, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा, कौन सा? F = Q V × B। कब लगना है? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल है और कुछ ना कुछ स्पीड है तो लगेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे वो सीन बन रहा है ना, देखो ये पूरा सलिया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर चार्ज पार्टिकल एंड दे आर मूविंग इन दिस एंटायर मैग्नेटिक फील्ड। यस, बन रहा है ना सिचुएशन कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आया तो ये फोर्स लगना तय है ना? तो यहाँ ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना? अरे नहीं दिख रहा क्या? ये इतना बड़ा ले, और कितना बनाओ बोल, मजे कर तू ले। दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड? यस, इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब सलिया मूव हो रहा है, तो ये जो सलिया है उसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, तो सलिया जितना भागेगा तो इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ जाएगा ना। जैसे बस में अपन बैठे हैं तो बस मोशन में है तो अपन भी मोशन में ही है ना। अरे नहीं सर मेरे बाजू वाला तो स्टेडी बैठा है, वो तेरे को दिख रहा है क्योंकि तू उसी फ्रेम में है। बस से बाहर निकल के बस स्टैंड पे खड़ा रह के देख, बस वाला भी जाता हुआ दिखेगा, बस भी जाती हुई दिखेगी, अंदर के पैसेंजर भी तुझे जाते हुए दिखेंगे। हाँ, तो वही सिचुएशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पे सेम ये सीन क्रिएट हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगना तय है, पक्का। चल एक ये फोर्स हो गया, ढूंढ लूं पहले से, चलो ढूंढ लेते हैं। देखो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स, ये Q क्या है? -E। -E क्यों ले रहे भाई? वेक्टर मैटर है ना, तो प्लस माइनस को संभाल के लेना। हाँ, वेलोसिटी कहाँ जा रहा है आपका? इस डायरेक्शन में, इसको हम I समझ लेते हैं, VI। B कहाँ है? इनवर्ड, तो -K कैरेट, यस, -E VB I क्रॉस, अच्छा ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, I क्रॉस K, डन। ओके दोस्त, अब देख I क्रॉस K क्या होगा? -J। हाँ, मतलब फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो -J डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब क्या है? जहां फोर्स लगता है वहीं इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अब नीचे की तरफ जाएंगे, -J मतलब नीचे वाला। तो धीमे धीमे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होना शुरू होंगे, अपोजिट साइड में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, हुआ कि नहीं? अच्छा ये बात है, ठीक है। अब पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, ये तो हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक में, इससे आगे सोचा कभी थोड़ा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना रहा है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना रहा है। जैसे ही पहला ये सलिए के अंदर तेरा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ सेपरेट हुआ तो सामने एक पॉजिटिव हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बन रहा है ना अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स क्रिएट करेगा अब तो इलेक्ट्रॉन पे। अरे भैया जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हो तो ये फोर्स लगना तय है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हो तो ये वाला फोर्स तय है, F इज इक्वल टू क्यू ई, है कि नहीं। और यहाँ पे तो माइनस ई हो गया कि नहीं भाई। तो दो फोर्स समझ में, मैंने 3 फोर्स बोला था टोटल के, देयर आर 3 फोर्सेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, अभी तक 2 बताए आपको। अच्छा 1 मिनट, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स बन रहा है वो धीमे धीमे क्या करेगा, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन का यहां पे आना रोकेगा। देख ले किस डायरेक्शन में फोर्स है, यहां पे पॉजिटिव बन रहे हैं, तो अब कोई नया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नीचे जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव का अट्रैक्शन उसको रोकेगा ना। हाँ, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होगा, इसलिए वो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तब मामला आपका स्टेबल हो गया। हाँ, तब उस सिचुएशन में हम क्या ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई, और इसको यहां ये नहीं लेना है, ये ले, ये काम की चीज है, तू ये भी ले सकता है, ले माइनस ई वी क्रॉस बी। हाँ, ई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन एज वी क्रॉस बी हियर। एक धांसू फॉर्मूला मिला ना, मिला सर। अच्छा अभी टेम्परली तू इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जाएगा तो यहां पे तेरा क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जा, क्योंकि यहां पे v और b परपेंडिकुलर है तो साइन 90 इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। हाँ, तो यहां पे तेरा हो जाएगा ई वी बी, लेकिन हर बार ड्राइंग ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये नहीं रटना है अपने को, ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। रुक भाई रुक, यस यार 2 फोर्स तो सर ने बता दिए, मजा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डिस्कशन कर ली सर ने, तो रुक रहे बहुत कुछ यार डिस्कशन में, झंडे गाड़ नहीं आया उस वीडियो में। एक और फोर्स है जो मुझे दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है, देख देख। ऐसा ही एक सिचुएशन पड़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घुसता है तो ये फोर्स चालू हो जाता है। सेम वे मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर होगा ना, ऐसा वायर कि जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर भी फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी। यस कैमरामैन यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो थर्ड फोर्स ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर आ गया आपका, तो फोर्स क्या चालू हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। हाँ, तो ये फोर्स दिख रहा है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लग रहा है, ये उस सलिए पे लग रहा है, रॉड पे लग रहा है, ये वाला फोर्स इस रॉड पे लग रहा है। आप बोलोगे सर रॉड में करंट तो है नहीं, है रे है, ये प्लस माइनस सेपरेट हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ कि नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होते ही करंट फ्लो चालू हो गया ना। करंट फ्लो कहाँ होगा, तो पॉजिटिव से, जैसे ये बैटरी होता है, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकालते हैं हम, तो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव, यहां से निकालो करंट को, यूं ऐसे होता हुआ यहां आके अंदर घुसेगा करंट, राइट। ओके ठीक है। अब देखो इस फोर्स में भी अच्छा खासा वर्क हम कर सकते हैं। क्या ये फोर्स सलिए पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में चालू हुआ, आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है यूनिफॉर्म, उसके अंदर ये सलिया डाल दिया कि भी तू जा निकल, तो जैसे ही सलिए ने निकलना स्टार्ट किया ना, उसके साथ ये सारी की सारी घटनाएं हो रही है उसी वक्त एक साथ, समझे कि नहीं समझे, ये सारी की सारी घटनाएं हो रही है। ओके, अब ये क्या घटना है, तो सलिया जैसे ही निकलना स्टार्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस बना, करंट पैदा हुआ, सलिए पे फोर्स चालू हो गया, ये वाला फोर्स स्टार्ट हो गया। अब ये फोर्स किधर है वो देखना है। मान लो वो फोर्स सलिए के डायरेक्शन में ही है तो इसका स्पीड बढ़ाएगा, मान लो अपोजिट है तो इसको रोक देगा। लेकिन हमको चाहिए कि ये जो रॉड है इसका स्पीड हम कांस्टेंट मेंटेन करें, तो क्या करना पड़ेगा पता है, जैसे ये वाला फोर्स है, मान ले तूने कैलकुलेट किया 5 न्यूटन, मान ले 5 न्यूटन है, और इधर लग रहा है, ऐसा तुझे पता चल गया वेक्टर को देख के, वो भी समझाऊंगा शांति रख। मान ले फोर्स इधर लग गया तो इसका स्पीड बढ़ेगा ना, फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेट होगा घूम, लेकिन हमको स्पीड कम करना है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही 5 न्यूटन देंगे ताकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो और ये अपनी स्पीड बरकरार रखे।
तो अब हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फोर्स किधर है, जानना ही पड़ेगा, वरना सलिया रुक गया, एक्सेलरेट हो गया तो क्या पता, है ना। तो चलो इस फोर्स का डायरेक्शन जान लेते हैं। बहुत इजी है भाई। एल कहाँ है सर? एल किधर लूँ, ऊपर लूँ कि नीचे लूँ? ओ भाई साहब बताया था करंट के डायरेक्शन में एल लेना है। ये सलिए के अंदर देख, करंट यूं घुसा अंदर, ऐसे जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में अपने को एल लेना है ना। हाँ, तो ये हो गया अपना एल ऊपर की तरफ। तो एल जे कैरेट, बी कहाँ है? अंदर, माइनस के कैरेट। भाई कैमरा में ये कवर हो रहा है ना बोर्ड? हाँ, आई एल बी, जे क्रॉस के आई, और ये माइनस है तो माइनस आई। तो पता चल गया ये फोर्स कहाँ है। रुको कवर करने दो पहले। पता चल गया ये फोर्स कहाँ है। ये फोर्स जो है ना भैया माइनस आई मतलब इधर है, इधर अपोजिट लग रहा है। इसका मतलब ये जैसे तूने सलिए को छोड़ा ना, उस पर ये फोर्स एक्टिवेट हुआ ना, तो सलिए को रोक रहा है। थोड़ी देर में रोक देगा कि बैठ जा तू, अपने को रुकने नहीं देना है, स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने फोर्स से रोक रहा है ना उतना ही फोर्स तो इधर दे, ताकि वो फोर्स का इंपैक्ट जीरो हो जाए और ये अपना काम चालू रख पाए, है ना। हाँ, तो ये रेजिस्टिव फोर्स का काम करेगा यहाँ पे, रोकने वाला फोर्स मोशन को। यस, तो हमको इतना ही फोर्स देना पड़ता है। क्लियर? तो यहां आप लिख सकते हो, नीड टू अप्लाई ILB force to maintain constant velocity। भैया नीट वाले बच्चों यहां तक तो आपको पढ़ना ही है, ये सब तो बेसिक चीजें इसके अंदर आने वाली। हाँ, अब मामला थोड़ा हम और गर्म करते हैं। क्या गर्म करेंगे भैया? रुक, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, पूरा मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड खाली चाहिए। चलो 1 मिनट, नीट वालों के लिए और थोड़ा दे देता हूँ, फिर जवाब। इधर आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, लेंथ, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। हाँ, अब मान लो तीनों में से कोई दो पैरेलल हुआ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस फॉर्मूले में वो कहाँ गया वे, BLV लाए थे, मिटा दिए। ठीक है, मैंने बोला था BLV से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, वही BLV का आंसर आपको अलग तरीके से लाके देना है मेरे को। उसके लिए मुझे पहले ये सब मिटाना पड़ेगा। आपका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब नीट वाले बच्चे जैसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ से वीडियो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब लेवल ऊपर जा रहा है। चल, क्या लेवल ऊपर है? कब से सर चिल्ला रहे हो लेवल? अरे आ रहा है लेवल, शांति तो रख। देख, इसको हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले से सेटल किया था, -d flux/dt। अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगा क्योंकि इन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, d flux/dt, इससे अपना आंसर आया था -BLV, है ना। लेकिन इसके अंदर और कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था मेरे को कि कब क्रॉस प्रोडक्ट, कब एंगल, ये सब एंगल क्यों लेके आंसर नहीं हो पा रहे थे सेट। तो अपन इसको साइड में रखते हैं, अपन अपने मेथड से BLV लाते हैं, है ना, बहुत धांसू लेवल से लाते। देख, EMF का सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये है यार, -E.dl। ये कैसे भूल गए हम, इसको कैसे भुला दिया? वोल्टेज, EMF, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है ना, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में ही था। इसी से तो हमने सारा फ्यूचर अपना सेट किया, फिर है कि नहीं। तो इससे जाते हम अपने बेसिक फॉर्मूले से, रूट से एकदम उठाते हैं। चल देख, इसके अकॉर्डिंग अभी तेरा E क्या होगा? अरे सर मैं तो भूल गया, इधर मिटा दिया आपने, तो 2 मिनट लगता है। देख, मैग्नेटिक फोर्स क्या था? -EV×B, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? -EE। था कि नहीं? था कि नहीं? दोनों फोर्स को इक्वल करो, तब क्या हो जाएगा मामला? ये कैंसिल, V×B = E, है कि नहीं? तो घबराने का नहीं, ले लेने का इधर, V×B.dl। ठीक है बबुआ, ठीक है। चलो, अब इस फॉर्मूले को पकड़ के रखना है, यहां से सारी गुत्थी सुलझेगी। जितने भी तेरे डाउट है
मोशनल ईएमएफ को लेके, दिस इज द वन फॉर्मूला जो सारे आंसर देगा बिंदास। सिर्फ तुझे क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज क्या मामला है? अरे यार, जैसे ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, समझो ए और बी का प्लेन यहां पे बनेगा ऐसे, इस रीजन में कहीं भी स्क्रू लगा दो ऐसा परपेंडिकुलर, स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू जहां घूमेगा वहीं अपना ए क्रॉस बी होगा। जैसे स्क्रू को यूं घुमाए, देख इधर घुमाया, इधर घुमाया ना स्क्रू, हाँ, तो इधर घूमने से कहां जाएगा? अंदर, तो अंदर की साइड अपना ए क्रॉस बी मिलेगा। अब मान लो स्क्रू को यूं उल्टा घुमा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं ना, तो बाहर आ रहा है, तो उल्टा मतलब ये यहां से घूम रहे हैं, ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, ये अपना हो जाएगा बी क्रॉस ए, क्योंकि इसको हम घुमा का रहे हैं बी से ए की तरफ, ऐसे घुमा रहे ना। पता है नहीं यार, अभी इस लेवल पे इन बातों को ज़्यादा डिटेल में बताना ठीक नहीं रहता है, बच्चे सोने लगते हैं फिर कि सर क्या पढ़ा रहे हो बच्चों जैसा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज तुझे होना चाहिए, तो आगे वीडियो तुझे मजा आएगा। चल, अब इस फॉर्मूले पर से सबसे पहली सिचुएशन कि मान ले तेरा V, B और L ऑल आर परपेंडिकुलर, ऑल आर परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सीन ड्रॉ किया है ना वही है, मान ले ये V, L और B सब परपेंडिकुलर है। तो चल देखते हैं इस फॉर्मूले में आंसर क्या आता है। V क्रॉस B, सबसे पहले तो तुझे किसको सॉल्व करना है? इसको और इसके डॉट को सॉल्व करना है। वो सॉल्व होने के बाद अंदर वाले क्रॉस को भी सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना है? इस डॉट को। ये डॉट किसके बीच में है? लेंथ और V क्रॉस B के बीच में है। अब V तुझे दिख रहा है ड्राइंग में, B भी दिख रहा है, V क्रॉस B नहीं दिखेगा, वो तुझे ऑब्जर्व करके निकालना पड़ेगा अंदर से। V क्रॉस B कहाँ है इस ड्राइंग के अंदर? देख, इस ड्राइंग में तो सीधा सब कुछ सीधा है, फिर भी बता देता हूं। ये तेरा V है, अरे भैया E तो हर V है कि नहीं है, और E कहाँ है? अंदर जाता हुआ B है। आराम से समझ, कोई जल्दी नहीं है। देख ऐसे, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा इधर करता हूँ, समझ, बोर्ड को इधर घुमा दे। अरे ऐसे अब तो दिखेगा, ये B अंदर जा रहा है, ये V है, दिख रहा है क्लियर? ओके, V B, तो V क्रॉस B कहाँ होगा? तो V क्रॉस B, V से B की तरफ स्क्रू घुमा, ये V और ये B है ना, तो स्क्रू को ऐसे घुमा। मेरे हिसाब से तो स्क्रू अंदर जा रही है भैया, अंदर जा रही है, अंदर ही आएगा ना। रुकिए, आई ये माइनस के, तो भैया माइनस, इधर से देखो यार सीधा, हाँ अब समझ में आना चाहिए। ये V है, समझो इधर, अरे भैया रुक जा V, हाँ हाँ, ये आपका V है और ये अंदर जाता हुआ B है, तो इधर पीछे प्लेन बनेगा ना V और B का, हाँ ऐसे एकदम। तो V से B की तरफ राइट हैंड से स्क्रू घुमाओ, यूं यूं घुमाना है, तो ये तो अंदर जाना है, हाँ अंदर जाएगा, डाउनवर्ड साइड है ये वाला वेक्टर, V क्रॉस B डाउनवर्ड है, मान गए? ओके। अब देख, ये V क्रॉस B कहाँ है? नीचे की तरफ है ना, और L कहाँ है तेरा? ऊपर की तरफ। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, DL का मैग्नीट्यूड cos 180, वो इस माइनस को प्लस करेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है यार। मान ले मैंने जल्दीबाजी की है तो देखना 0 एंगल बन जाएगा, देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। अब क्या, तो यहाँ का डॉट का मामला सेटल हो गया ना, किनके बीच में डॉट ढूंढा गया? ये पूरा एक वेक्टर है V क्रॉस B, जो V और B के प्लेन से बना, ये है DL और ये है उनका डॉट प्रोडक्ट का सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ नहीं, V क्रॉस B को अंदर ही अंदर सॉल्व करो, तो V क्रॉस B मतलब होता है VB साइन। अरे ले भैया 90 कहाँ से लाए साहब? ले आया बस। अच्छा ये तो रख दिया था अपन ने माइनस माइनस प्लस। अबे V और B तो परपेंडिकुलर है कि नहीं? दिखा, अभी तो देखा था, ये रहा B और ये रहा V, तो हो गया ना 90। हाँ, तो ये आंसर आ गया अपना VB इंटीग्रेशन DL। DL मतलब इस सलिए का स्मॉल कंपोनेंट, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा? L। बोलो आया फॉर्मूला? अरे हाँ सर यार, ढूंढ के लाए। क्या ढूंढ के लाए? आपको सीखना यही था इसमें कि डॉट को हैंडल करो,
डॉट को हैंडल करते हो इसको पूरा एक वेक्टर समझो v क्रॉस बी, और अपना स्क्रू दिमाग लगा के ढूंढो v क्रॉस बी। मान लो आई जे के से हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो स्क्रू से ढूंढो। अच्छा आई जे के से ढूंढू मैं, एक मिनट रुक। इस पर्टिकुलर केस के लिए v कहाँ है अपना i डायरेक्शन में, b कहाँ है माइनस k डायरेक्शन में, तो वी बी आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, और ये ऑलरेडी माइनस है प्लस जे। अरे बाप रे, ये तो ऊपर घूमे है, ये तो ऊपर जा रहा है तो जीरो। तो हम बोले रहे आपसे v क्रॉस b, अरे ऐसा कैसन हो गया, ई आई ई के। अच्छा v से b की तरफ यूं घुमाना था, सॉरी एग्जैक्ट। अरे यार मैंने बोला था ना मैं कुछ प्रेशर फील कर रहा हूं कहीं से। ये ऐसे v था और ये b था, तो स्क्रू को v से b की तरफ ऐसे घुमाना था, ऐसे घुमाना था, यूं v से b की तरफ। ठीक है हो गया सेटल। चलो आपको स्क्रू से नहीं तो ऐसे तो दिमाग में बैठ गया ना। i क्रॉस k मतलब माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, तो v क्रॉस b तो ऊपर जाएगा रे, ऊपर जाएगा जीरो। चलो हो गया सेटल, डोंट वरी, यहाँ पे माइनस को मेंटेन कर ले। मतलब कुल मिला के समझ में आया ना। ओके अब हम इसके अंदर और भी वेरिएशन ले सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर डालो। मतलब तू ये तो मानता है ना कि सर घर से बराबर प्रिपेयर नहीं करते हो, इतना टाइम नहीं होता है। जो दिमाग के अंदर चल रहा है ना उसका एक इमेजिनेशन करता हूँ और लेक्चर में खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। और आप भी जानते हो कि एडवांस लेवल का पढ़ा रहे तो इन गलतियों का कोई मायने नहीं होता है, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। एक्चुअली टीचर का काम यही तक होता है, ये तो बच्चे खुद करते हैं क्योंकि टीचर आगे करवा नहीं पाते, गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं है। चल अब देख, अब एक सिचुएशन देता हूं। जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये लाइन गौर से सुनना, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हुआ तो ईएमएफ नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। अरे गारंटी। इन तीनों में से कौन तीन रे, वी बी एल, वी बी एल, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हुए ये ईएमएफ बनना ही नहीं है, गारंटी। सबूत दिखाऊं तुझे लाइव। चल सबसे पहला मान ले कि तेरा एल और वी पैरेलल आ गया। सर ड्राइंग कैसा होगा, रुक ड्राइंग देख ले। ये रहा मान ले मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं लेना है, ठीक है चलो वैसा लेते हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये बन गया अपना एल ऊपर की तरफ, राइट। अब वी पैरेलल है तो इसको इधर ही ले जाओ ना, इधर मोशन करवाओ, तो एल और वी पैरेलल हो गया। एल और वी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है ना केस। ओके अब इसका फॉर्मूला लगाओ। चलो तो इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डॉट डी एल। कैमरामैन इधर तक जाएगा ना रेंज, तो थोड़ा यूं सरका दो इसको, स्टैंड को। हो रहा है, ओके। चलो देखो ये वेक्टर कहाँ है देख लो, और ये कहाँ है देख लो। चलो v क्रॉस b कहाँ है, इधर ही बना दूं साइड में। v है, i इधर देखेंगे तो v दिखेगा j डायरेक्शन में, इस केस की बात कर रहे हैं। और b तो तेरा अंदर ही है, तो v b j क्रॉस k मतलब i माइनस i डायरेक्शन में है v क्रॉस b। v क्रॉस b कहाँ है, माइनस i डायरेक्शन, मतलब तेरा v क्रॉस b इधर जाएगा। हाँ अब v क्रॉस b इधर है और l तेरा इधर है, तो परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है डॉट है यार, लगा 90 डिग्री और कॉस 90। चल ले आंसर जीरो। बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था। तो फिर चल दूसरा केस देखते हैं। इफ योर L इज पैरेलल टू B, सेम सिचुएशन होगी, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। ड्राइंग बना के दे देता हूं। L और B पैरेलल है ना, तो मान लो ये रहा आपका B, ऐसे ले लो B मैग्नेटिक फील्ड, और L को पैरेलल बताना है ना, तो चलिए अभी अपन ऐसे ही ले लेते हैं L, ठीक है। अब V को कहीं भी ले, तू चल इधर ले उधर ले कहीं भी ले, फर्क नहीं पड़ना है। क्यों, सेम सिचुएशन होगी, एंगल 90 डिग्री बनेगा इन दोनों के बीच में, और ईएमएफ क्या बन जाएगा, जीरो। करके देख लो, ये समझा है ना, वैसे ही करके देख लो इसको। एक और सिचुएशन, भाई कैमरामैन नीचे दिख रहे हैं, थोड़ा डाउन करो कैमरा को। एक और सिचुएशन, मान लो आपका V और B पैरेलल है, V और B पैरेलल है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। V और B पैरेलल है ना, तो
तो v क्रॉस बी 0 हो जाएगा, साइन 0 0। अब इसका भी ड्राइंग करूं, ले ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दिखा, ओके। अब ये ले ले सलिया और इधर ही वेलोसिटी बना दे, ले हो गया v पैरेलल b। तो फिर यार आपको मानना पड़ेगा ना कि यस ये रूट था, इसका बॉटम था, इसको पकड़ लिया तो ये सारी चीजें एकदम से अपन को क्लियर हो गई। अरे इसको लेके मत रो रे, मत, मैं कुछ और पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था और मेरा नजर ध्यान कहीं और था, मतलब कुछ और अंदर सोच रहा था, नया केस, और इधर वो स्क्रू में फिर मेरा फोकस नहीं हो पाया। आपका होना चाहिए, मेरा फोकस नहीं हुआ ना तो की फर्क पड़ना है, तू वीडियो देख ही रहा है मेरा, आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम में, वरना मार्क्स गया, आईआईटी का एडमिशन गया। हाँ चल दोस्त, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब टेढ़ा करते इसको, थीटा एंगल की बातें करते, चलो 1 2 एंड चल। अब एक और केस बताता हूँ धांसू लेवल का। हाँ चलो इस बार सिचुएशन क्या लेते हैं, हमने देखा कि वी एल बी तीनों परपेंडिकुलर है, तो आंसर बी एल वी होता है ना। हाँ अब तीनों में से कोई भी दो, एनी ऑफ देम टू आर पैरेलल, ईएमएफ 0 हो जाएगा। देखा ना ये सारा केस। फिर फोर्स देखा अपन ने, आई एल क्रॉस बी, फिर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ई वी क्रॉस बी, है ना। हाँ अब इन सबसे ऊपर एक धांसू सिचुएशन, ना ही परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल, कुछ और लेते हैं। तो चलो कुछ और में क्या लेते हैं, ये रहा जैसे मैग्नेटिक फील्ड, समझो, समझ ही तो रहे सर, आप पढ़ाओ ना चुपचाप ये आदत होती है टीचर की आदत होती है। हमारे एक टीचर की आदत थी, कुछ भी बोलते थे ना, सर थे वो, हिंदी वाले सर थे, नाम नहीं बताऊंगा सर का, कुछ भी पढ़ा के ना जैसे ऐसे बोलते थे, चलो बच्चा लोग मोशनल ईएमएफ, ये उनकी आदत थी ऐसे बोलने की, चलो समझ में आ गया, तो ये साउंड वो बार बार करते रहते थे। तो मेरी भी आदत है ना, समझो समझो, तो अरे समझ ही तो रहे सर, आप पढ़ाओ ना चुपचाप, आ जाओ। चलो देखो, ये ले लेते हैं इधर रॉड, ऐसे इसका लेंथ इधर ले लेते हैं, चलो ठीक है, ओके। अब इसका वेलोसिटी इधर ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, चलो इधर ले लेते हैं वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो अपना ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ अपना होता है ना साहब माइनस वी क्रॉस बी डॉट डी एल, यस। अब ये डॉट का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में, वी क्रॉस बी और डीएल के बीच में। वी तो इधर दिख रहा है साहब, बी दिख रहा है अंदर जाते, वी क्रॉस बी का है तो देखना पड़ेगा वी क्रॉस बी, देख ये रहा सीन, समझ। इधर अपना वी मान के चलते हैं, चलो सब, ये रहा वी, इसे टेढ़ा है ना, ये हो गया वी, ठीक है। अब बी कहाँ है अपना, तो बी अंदर की तरफ है, यूं बी अंदर की तरफ है। अब कैमरामैन यहाँ से दिख रहे हैं, ये सिचुएशन दिख रही है आपको, ये V है और पीछे B है, आपको देखना पड़ेगा पीछे का V, इस सरफेस के आर पार आपको इमेजिन विजुअलाइज करना है कि B इज देयर सर। हाँ अब थोड़ा नीचे हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो उसको ऊपर लेके भी कर सकते हैं हम। अरे यार तो सरफेस ही उखड़ गया बे हाँ टिक गया। चलो ये हो गया अपना B, दिख रहा है, और ऐसे टेढ़ा जा रहा है V, दिख रहा है ना। अब देख भैया, फाइनली दिख रहा है पूरा V और B, उसका प्लेन यहाँ पे बन रहा है, देख ऐसे बन रहा है प्लेन। भाई वो दो फोन जरा, प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते पता है ना, V और B, उससे बनने वाला प्लेन ले लो, उस प्लेन में स्क्रू को घुमाओ राइट हैंड से। हाँ तो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। B ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से देखो B यहाँ से अंदर जाना चाहता है, जा भाई गया अंदर, आया ना। हाँ
और v तेरा ऐसे है, दिख रहा है क्लियर है ना, तो v और b इधर है, तो मेरे हिसाब से प्लेन यहाँ पे बनेगा भाई, इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे ऐसे बनेगा यूं टेढ़ा, तो यहाँ से स्क्रू घुसेगा अंदर ऐसे टेढ़ा, समझा ना। तो V से B की तरफ यूं घुमाओगे ना स्क्रू को, स्क्रू बाहर आएगा इधर यूं, समझ में आ रहा है दोस्त। ऐसे तेरा प्लेन ऐसे होता ना तो ये स्क्रू यूं सीधा रहता, दिख रहा है, लेकिन तेरा प्लेन ऐसे है, टेढ़ा है, स्क्रू भी यूं ऊपर उठेगा, समझ में आ रहा है ना। चल दोस्त, तो इधर बनेगा तेरा V क्रॉस B। थोड़ा खुद भी विजुअलाइज करो, कोशिश करो, ये फिजिक्स है भाई, एडवांस लेवल पढ़ रहे हो आप। इधर हो गया V क्रॉस B, तो V क्रॉस B और ये आ गया आपका लेंथ, उन दोनों के बीच का एंगल तो पता नहीं साहब, तो अल्फा नाम दे दो, कॉस अल्फा, खेल खत्म, और नहीं तो क्या। चलो अब ये VB तो परपेंडिकुलर है, VB साइन 90, कहाँ परपेंडिकुलर है साहब, भाई तू रहने दे, तू जा घर जा, तू रहने दे। अरे मूर्ख, ये तेरा B अंदर है और V इधर है, देख ना, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों तो 90 डिग्री पे है ना, देख दिख रहा है ना। हाँ चलो, अब माइनस VB और इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं L और कॉस अल्फा। अल्फा क्या दिख रहा है, अल्फा ये दिख रहा है, अच्छा ये तो 90 डिग्री है। अरे V क्रॉस B V के और B के दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, V क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू V एंड V क्रॉस B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है चलो, 90 प्लस थीटा, इन सारा 180 में से माइनस करो तो ये आपका अल्फा बनता है, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो भाई फाइनली ये है ना आपका साइन थीटा बन जाएगा। 180 माइनस 90, 90 कॉस 90 थीटा। हाँ चलो, कैसा लगा दोस्तों ये केस आपको, हाउस द केस, हाउस द जोश। है कुछ नहीं, इतना दम नहीं है, लेकिन 11th साइंस का जो वेक्टर जो सोहम सर ने सिखाया वो पक्का है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो इस टॉपिक में तू झंडे गाड़ सकता है। लेकिन मान ले वेक्टर में तूने कुछ भी मजाक मस्ती किया था, वेक्टर तेरा कच्चा है, क्रॉस डॉट में समझ नहीं आ रहा है, तो भाई ये बिल्कुल ऊपर से जाएगा, फिर सीधा फॉर्मूला रट्टा मार। हाँ ठीक है, चल एक और केस बताता हूं, थोड़ा हाई लेवल का। मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर दिया, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी करते ना। हाँ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रहा आपका सलिया L, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी इधर ले लो, मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगता है आपको, सॉल्व ही नहीं करना है, जीरो आंसर है। कैसे देख, ये जो वेलोसिटी है ना उसके दो कंपोनेंट समझ ले, एक इधर V कॉस और एक इधर V साइन, है कि नहीं। अपनी बात हो चुकी थी क्या कि कोई भी दो पैरेलल होगा तो EMF जीरो आएगा। तो मान ले ये वाला वेलोसिटी तू कंसीडर करता है तो ये लेंथ और V कॉस दोनों पैरेलल है कि नहीं, और ये वाला वेलोसिटी कंसीडर करता है तब भी तेरा लेंथ और B तो पैरेलल है ही है। अच्छा सलिए को थोड़ा टेढ़ा करके देख यार, समझ, रुक, सिचुएशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, समझना ये ना, अपने को तो टाइम पास करना है। हाँ हम सीखने आए हैं, आज के सिलेबस निपटाने नहीं आए, बस ऐसे रखो। अब देखो इसका वेलोसिटी टेढ़ा करो, चलो बन गया थीटा, ये हो गया आपका V कॉस, ये हो गया आपका V साइन। अब देखो आप गौर से, वेलोसिटी का ना ये कंपोनेंट ना ये कंपोनेंट EMF के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। क्यों, अपनी बात हो चुकी थी कि V L B इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होता है तो EMF जीरो होता है। तो मान ले तू इस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा है तो B और V तेरा पैरेलल हो रहा है। मान ले इस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा है तो वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है EMF के लिए। EMF विल बी जीरो, 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 यस।
है ना, थोड़ा डिफरेंट केस। ठीक है दोस्त, अब आज का आखिरी और धांसू केस, स्लोप पे सलिया रख दो। ये रहा स्लोप थीटा, इंक्लाइन प्लेन, पूरा ड्राइंग तो ऐसा है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। द मोस्ट टफ मैटर ऑफ दिस टॉपिक, मोशनल ईएमएफ का सबसे एडवांस लेवल का थॉट, इससे ज्यादा टफ नहीं होगा। बस ये आ गया ना, मतलब आपकी लाइफ सेट हो गई मोशनल ईएमएफ में। ये आखिरी वाला पॉइंट है। हाँ चल दोस्त, यहां पे एक सलिया लगाओ, ये दिख रहा है ना स्लोप तो आपको 3D में। यहां पे एक सलिया लगाओ, ये लगाया भाई सलिया, ठीक है। ये इधर जा रहा है नीचे, वेलोसिटी ऐसा है, तो हमको दिख रहा है कि लेंथ और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, लेंथ और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन बबुआ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे केस में अपन ग्रीन कलर से बनाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ है, यूं ऐसे लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे है पूरा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो दोस्तों, ओके ना? चलो ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। पूरा सीन एक बार इमेजिन तो कर रहे हो आप, लाइव दिखा दूं कैसे सीन है? टेक्नीशियन थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, अब इधर आ जाओ। थैंक यू फॉर द हेल्प। देखो ऐसे पूरा स्लोप है, ये वाला पकड़ो, ये स्लोप है। इस स्लोप पे ये सलिया ऐसे ही नीचे आ रहा है यूं। एक मिनट मैं कर रहा हूँ सलिए को, अब छोड़ दो सलिए को। हाँ ये स्लोप है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो दिख रहा है, पकड़ो सलिए को, तो आपको सीन दिख रहा है। इसका वेलोसिटी तो इधर नीचे की तरफ है यूं, तो V और L के बीच तो 90 डिग्री है, कंफर्म है, तो ये तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब आपका जो B है ना, B, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली आपका यूं ऊपर तरफ जा रहा है, यहां से यूं बन रहा है सीन। मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ रखो भाई। हाँ अब बन रहा है सीन। तो देखो ये जो V और B है ना, उनके बीच 90 डिग्री नहीं है, ऐसे होता ना तो 90 डिग्री होता है ना, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा है, ऐसे है, तो 90 प्लस समथिंग कुछ और एंगल भी बन रहा है यहाँ पे। ये रहा V, इस बार ग्रीन वाले को V समझ, ये 90 प्लस समथिंग है कि नहीं? हाँ वो समथिंग कितना है, एक मिनट अब साइड में हो जाओ। देखो ये थीटा है भैया, तो समझ लो ये भी थीटा है आपका, है ना। अब आपका वेलोसिटी तो इधर जा रहा है, अरे यहाँ पे लीक की फर्क पैदा यार, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है कि नहीं? हाँ तो V और B के बीच का एंगल क्या हुआ? 90 प्लस थीटा। तो नोट डाउन करो, एंगल बिटवीन V एंड B इज π/2 प्लस थीटा। टेक्नीशियन आप देखते रहना उधर जाके कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बराबर, जब बुलाओ तब वापस आ जाओ। पक्का हो गया? ये तो एंगल समझा रहा हूं, BLV मोशनल EMF सब समझाऊंगा, शांति रखो, मामला थोड़ा पेचीदा है, आराम से जाते हैं। हाँ अब इस सलिए का नीचे आना, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अरे यार पढ़े नहीं का, ऐसा स्लोप होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इधर mg लगता है, तो इधर mg साइन और इधर क्या होता है mg कॉस होता है ना, तो इस सलिए पे भी ये वाला फोर्स mg साइन इसको नीचे खींचेगा ना, तो mg साइन इसी डायरेक्शन में होगा ना, यूं नीचे की तरफ, क्या बोलते हो? mg साइन, और इधर mg कॉस, जिसकी जरूरत नहीं है, हमको लिखना नहीं है, फालतू में चित्र खराब करेगा अपना। mg साइन नीचे खींच रहा है इसको, ओके। अब वो वाला फोर्स कहाँ है? चलो देखो, पुलिंग फोर्स कौन सा हो गया इसमें? खींचने वाला फोर्स mg साइन, mg साइन, ठीक है। अब वो IL क्रॉस B का है, वो रेजिस्टिव फोर्स होगा, रोकेगा इसको पक्का, हम कोशिश करके देखते हैं, वो रोकेगा ही रोकेगा। F इज इक्वल टू IL क्रॉस B कितने? देखो भैया देखते हैं, शांति रखो, ये थोड़ा टफ है, आ जाओ इधर। IL क्रॉस B, ये जिस बच्चे को समझ में आया ना, उसकी ये थियरी में बेड़ा पार है। ये समझ में आया कहाँ है एग्जैक्टली, तो आपका बेड़ा पार है। अच्छा इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ध्यान से, L और B कहाँ है वो देख लो, उसका जो प्लेन बनता है ना, उस प्लेन में स्क्रू लगा के घुमा लो L से B की तरफ, स्क्रू जहां जाएगा वहीं ये फोर्स अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसको स्लोप को ऐसे करो थोड़ा, हाँ ये है अपना L और ये है अपना B। रुको भाई, व्यू बन रहा है,
बी थोड़ा ऐसे स्ट्रेट करो, हाँ बन रहा है भाई। यहां से तो दिख रहा है एल और बी के बीच में एंगल 90 है, देखो एल और बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, कोई शक नहीं है उसमें। तो रुक एक मिनट, साइड में हो जाओ, मैं नोट डाउन कर लेता हूं। एंगल बिटवीन एल एंड बी इज 90, ठीक है। आ जाओ फिर से नोट डाउन करते जाओ, काम करते जाओ। अब अपना फोकस क्या है, एल और बी के बीच का एंगल ढूंढना इज नॉट आवर फोकस। आवर फोकस है कि ये एल क्रॉस बी कहां है। तो एल तो ये रहा, बी ये रहा भैया, इसका प्लेन तो ऐसे बनेगा, यूं ऐसे बनेगा ना, समझो ऐसे प्लेन बनेगा। इस प्लेन के अंदर अपन स्क्रू घुमाएंगे यूं, तो स्क्रू सीधा यूं, ये एल और ये बी ऐसे घुमाना है, तो यूं घुमाएगा स्क्रू, तो ये स्क्रू तो अंदर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली स्लोप के इधर जा रहा है एल क्रॉस बी। क्या बोलते हो, एल क्रॉस बी इधर जा रहा है ना। तो एक पंगा है क्या कि अपना mg साइन तो इधर है दोस्त, ये नीचे इधर है, दिख रहा है ना, mg साइन तो इधर है, लेकिन ये तो इधर है। तो हाँ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, वो जो सामने इधर आएगा कंपोनेंट, वो mg साइन को बैलेंस करेगा, राइट, वेरी गुड। चलो देखो, इधर जा रहा है अपना L क्रॉस B वाला फोर्स, ठीक है। अब यहां से इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक इधर एक इधर, ठीक है। यहां पे थीटा ले लूं, अरे थीटा थीटा, तो ये बन गया I L क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और उसका कॉस कंपोनेंट, और ये साइन कंपोनेंट, बस तो दिख गया। इस mg साइन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ रोक रहा है और ये नीचे की तरफ खींच रहा है, समझा कि नहीं। दोनों इक्वल होंगे तो इसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस। तो अरे मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, ये इधर जा रहा है एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या बात है। समझ में आ रहा है पक्का, तो कमेंट में लिख देना, वरना मैं इसको फिर से शूट कर सकता हूँ कुछ और तरीके से भी। हाँ, अब चलो ये सारी छोटी छोटी चीजें अपन ने ऑब्जर्व की। अब अपना क्वेश्चन आया जैसे ईएमएफ, कैमरामैन यहाँ पे दिखेगा ना, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दो। चलो अब अपना मोशनल ईएमएफ पे मेन बात आता है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था भैया, बी क्रॉस बी डॉट डीएल, ठीक है। अच्छा इस चलिएगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, वो खुद, अब इतना तो खुद कर सकते हो। हाँ चलो, V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, DL का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट है ना, तो कॉस थीटा। तो भैया V क्रॉस B और DL के बीच एंगल क्या है। अब फिर पंगा यार, V क्रॉस B कहाँ है, L कहाँ है, पता नहीं साहब। ए भाई सब पता है, शांति रखो। देखो V क्रॉस B, ये रहा अपना V और ये रहा B, दिख रहा है ना, V एंड B। तो उसका प्लेन तो यही बन रहा है, ये बॉडी है, घुमा दो स्क्रू को, तो स्क्रू इधर आ रहा है, बाहर बाहर आ रहा है ना। हाँ, ये हो गया V क्रॉस B, और ये अपना लेंथ है। एंगल क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है एंगल, पानी पीने दे भाई, पानी पीने दे। टेक्नीशियन 1 मिनट आपको आना पड़ेगा, ये एंगल बच्चों को दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जमेगा। देखो भाई, ये सब जो पढ़ाने के तरीके हैं ये बहुत ही घटिया तरीके हैं, क्योंकि एग्जाम जब चलती है ना आपकी, तब आपके पास ना ऐसा बोर्ड होता है, शीट होती है ना, पेन होता है ना, डंडा होता है, सारा दिमाग के अंदर विजुअलाइज करना और वहां से सत्य ढूंढ के लाना। लेकिन आप क्या नया बच्चा हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो टॉपिक, तो टॉपिक का रियलिटी क्या है वो तो समझ में आ जाए एक बार, फिर अगली बार से इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, खुद विजुअलाइज करना है। लेकिन मैं पहली ही बार में कल्पनाओं में पढ़ाऊंगा, तो आपके दिमाग के अंदर राइट इमेज कैसे बनेगा, है ना। तो राइट इमेज बनाने के लिए इन चीज़ों से पढ़ाया जाता है, जबकि ये तरीका सही नहीं है। आपको खुद को सीखने के लिए ये तरीका सही नहीं है। अंदर सोचो, इसके अंदर सोचो, चित्र बनाओ, पूरा इमेजिनेशन 3D, हाँ, उससे दिमाग शार्प होता है। चल रे, बहुत हो गया भाषण, आ जा। चलो, अपना फोकस था ये V क्रॉस B, तो कहाँ जाएगा वो, अरे यार V क्रॉस B और DL के बीच का एंगल है ना, पकड़ो उसको, स्लोप बन गया, वो सलिया लगा दो इधर। हाँ यस, ये V तो इधर था नीचे, ठीक है, B आपका इधर था,
अब ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका V। तो आपको दिख रहा है ना फ्रंट में से कि भाई ये V और ये B है, तो स्क्रू यूं घूमेगा तो एग्जैक्टली स्क्रू घूमते हुए यूं बाहर आएगा। तो ये आपका V क्रॉस B और ये हो गया L। जीरो एंगल है, जीरो, समझा? ये V और ये B, तो ये उसका प्लेन, उस प्लेन में अपन ने स्क्रू डाला, ये V से B की तरफ यूं घुमाया, तो स्क्रू यूं उल्टा घुमा तो बाहर निकला। तो ये जो है पेन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग V क्रॉस B। दिस V क्रॉस B एंड दिस L बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द एंगल विल बी जीरो। वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो यहां एंगल बनेगा आपका जीरो। तो कॉस जीरो हो गया 1, ये dl का इंटीग्रेशन ले लो ना, L हो गया यार। हाँ, अब V क्रॉस B, तो VB साइन थीटा, सिंपल है। कैमरा में ये नीचे दिखना चाहिए। V और B के बीच का एंगल कहाँ था, ये नोट डाउन किया था ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। तो आंसर हो जाएगा आपका VBL कॉस थीटा। बोलो दोस्तों, क्या बोलते हो? आया मजा कि नहीं आया मजा? तो सब ये तो अब EMF ले आए, ये सब क्यों लाए? रुक, इसमें एक और क्वेश्चन पैदा होता है, क्या कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या फंडा है भाई? देख, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो जाता है ना, तब उसको टर्मिनल बोलते हैं। ये तो पता है, वो स्टोक्स का लॉ नहीं पड़ा था? वो छोटा सा स्फीयर, उसको डालो अंदर, पहले उसका रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाता है, एक्सेलरेशन कम होता है, एक्सेलरेशन फिर जब जीरो हो जाता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में यही देखना होता है कि उसका टोटल फोर्स जीरो हो जाए उस पर, ताकि उसका वेलोसिटी बदले नहीं। भाई टोटल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो V कांस्टेंट। हाँ, तो इस चलिए पे टोटल फोर्स कौन कौन से, एक तो इधर है mg साइन, और एक इधर ये रहा IL क्रॉस B कॉस। तो इधर देखते हैं आराम से इसको। चलो कैमरा में अभी एक शूट करना पड़ेगा नीचे। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी IL क्रॉस B कॉस थीटा और mg साइन थीटा दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, L और B तो 90 थे ना, कहाँ गया? L और B के बीच तो 90 डिग्री है ना। हाँ, तो LB साइन 90 कॉस थीटा, mg साइन थीटा, ये साइन 90 हो गया 1। ठीक है, अब ये I मतलब E अपॉन R, तो E कहाँ गया? ये रहा ना, BVL कॉस, BVL कॉस अपॉन R, LB कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी अपना। तो VT नाम दे दो इसको, VT, R को उधर जाने दे, mgr साइन थीटा, ये सारा नीचे B स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बोलो भाई, बजा दो ताली, सच्ची में मजा आ गया तो ठोको ताली। हाँ, इस टॉपिक को लेके मुझे खुद को टेंशन था। ये क्लासरूम जब पढ़ाई होती है ना ऑफलाइन, तब बच्चों के साथ सारा लाइव चलता है, ये वीडियो शूट है, तो आई वाज वरीड कि ये डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं आपके सामने, आपको कैसा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये 3D विजन है पूरा। तो आई थिंक कि मैंने कोशिश अच्छा किया। अब आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब आपको लगता है कि सर ने अच्छा कोशिश किया है, दमदार था सर, मजा आया, कुछ धांसू लेवल का पढ़ा, तो कमेंट डालना नहीं भूलो। और मान लो आपको ये लगता है कि नहीं सर आप अभी नया नया हो, ये सब इतना हाई लेवल वीडियो में नहीं पढ़ा सकते, आप क्लासरूम में ही पढ़ाया करो, तो भी कमेंट में लिख। नया नया मतलब फिजिक्स में नया नहीं हूँ समझ, फिजिक्स में नया नहीं हूँ, ये इतना हाई लेवल का टॉपिक इसको इमेजिन करवा के वीडियो में शूट करना, वो थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा संकोच होता है। आप अपना कमेंट में लिखो कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा लगा, मेरा वे ऑफ टॉक कैसा लगा इस टॉपिक के रिलेटेड, ये हाई लेवल को मैं डिलीवर कर पाए, एक एक चीज पे बारीकी से बात हुई, या आपको कुछ भी रटना पड़ा, एक भी लाइन रटना पड़ा ना पूरे वीडियो में, तो लिखो कि सर हमको ये चीज रटनी पड़ी, समझ में नहीं आई। समझ में आया ना, डालो कमेंट। ठीक है, चल दोस्त, बाय।